बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से सूरह तौबा का 14वां रुकू शुरू हो जाता है। बिलाशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जानों और उनके मालों को इस बात की वजह खरीद लिया है कि वह जन्नत मिलेगी। देखो, ये मेरा तेरा करके तुम दुनिया में ज़िंदगी बसर करना है, तेरा मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये तुमको सिर्फ बरतने के लिए दिया। इसको बरतते हुए ज़ख़ीरा के तौर पर आगे जो भेज देगा, आगे का मतलब क्या है? ये मरने के बाद में काम आने वाले। ये दुनिया में तो ये है अल्लाह ने जो दिया है, इसको बरतते अपनी ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन कल मरने के बाद आगे क्या आने वाला है, वो ख्याल करके जो आगे भेजता है वो बेहतर है, वो आगे बढ़कर कल क़यामत में उसको मिलेगा। तो ये आयत का बानी दोबारा पढ़ता हूँ। बिलाशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जानों और उनके मालों को इस बात के होद खरीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। ये तेरा जान अल्लाह ने दी, अल्लाह ने निकालेगा, लेकिन अल्लाह के राह में तो इस जान को फिदा कर देगा, शहीद हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते में जो माल तुमको दिया है उसको अल्लाह के रास्ते में गुजार देगा, तो तुमको अल्लाह ताला इसके बदले में जन्नत देगा। ये मेरा तेरा करके तुम बैठे रहोगे तो मेरा तेरा तो ख़त्म हो जाएगा, तुम खाली हाथ वही कब्र में जाके बैठेगा। वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, जिसमें कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। लड़ाई में ही होता है। जब लड़ाई छिड़ जाती है तो आजकल हम टीवी में भी देखते हैं, लड़ाई में ये उनको मरने मारता है, वो लोग इनको मरने मारते हैं। किसके लोग ज़्यादा मरते हैं, किसके लोग कम मरते हैं, उनके ताकत के ऊपर डिपेंडेड है। उस पर सच्चा वादा किया गया है तौरात में भी और इंजील में भी, इसके बारे में जो ऊपर मैंने पढ़ा, और कुरान में भी। और ये मुसल्लम है कि अल्लाह ताला से ज़्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला है। अल्लाह ताला ने जो हद पैगंबरों को जी बोल के बताए थे, वो हद को अल्लाह ताला पूरा करेंगे। अल्लाह से ज़्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला है? तो तुम लोग अपनी इस बिया पर जिसका तुमने उससे यानी अल्लाह ताला से मामला ठहरा है, खुशी मनाओ। अल्लाह ताला से ये मामला ठहराला है, ये जान ये माल के बारे में अल्लाह ताला से वादा लिया है। अल्लाह ताला ने ज़्यादा अपने अहद को लिया है अल्लाह से। इस पर आप लोगों ने क्या कहे, खुशी मनाना चाहिए। यानी अल्लाह ताला से मामला ठहराया है, अपनी खुशी मनाओ, ये बड़ी कामयाबी है। फ़ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। और ऐसे है कि जो गुनाह से तौबा करने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले और ये हम्द करने वाले यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाला है, रोज़ा रखने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, यानी मस्जिद नमाज़ पढ़ने वाले। रुकू और सजदा कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं। देखो, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में भी फरमाया, या मरियम उक़्सिदी वज़दी वरकई मअर राकिन। अये मरियम अलैहिस्सलाम, इताअत करो अपने परवरदिगार की, तुम रुकू और सजदा करो उन लोगों के साथ जो रुकू और सजदा करते हैं। रुको सजदा कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं। तो मरियम अलैहिस्सलाम कौन हो गए? मुसलमान हो गए। ये नसरानी लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, इसका जवाब तुम दो। वाले मैंने रुकू करने वाले और सजदा करने वाले, नेक बातों की तालीम करने वाले और बुरी बातों से बाज रखने वाले, यानी तबलीग आ गए। जैसा कुरान में वल्लस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह की हदूद के यानी उसके अहकाम का ख्याल रखने वाला है। ये हदूद है, अल्लाह के हद से आगे बढ़कर नहीं जाना, उस हद के अंदर अपने ज़िंदगी बसर करना। जैसे कि हमने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गोल एक डेरा है, इसके अंदर हम आ गए। ये डेरा, ये लकीर के पार नहीं जाना, ये अल्लाह का हुदूद है।
اور اس کے اندر رہ کر یہ اللہ کے احکام کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنے آزما کے اپنی زندگی دین اسلام کے راہ پر گزار دینا۔ اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو اللہ سے ہمیں معافی استغفار کرتے، اللہم اغفر لی۔ اور ایسے مومنین کو جن میں یہ جہاد اور یہ صفات ہے، آپ خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا ہے؟ اللہ کے طرف سے رحمت اور جنت میں جانے کا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ مشرکین جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کے طرف ہو جاتے ہیں، کبھی دین کے اندر بھی آ جاتے ہیں، مشرک نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگنا۔ کیا بولتے ہیں اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اس امر کے اوپر ان پر ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہے۔ آپ کو ایک معلوم ہوگا، یہ اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی بسر کر رہے تو یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا۔ اور آگے اور بولتے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا، وہ بھی صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا اپنے باپ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کو پڑھو گے تو قصص الانبیاء میں بھی معلوم پڑ جائے گا، پورا یہاں پر ملانا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بڑھ جائے گا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے، یعنی کافر ہو کر مرا، تو ہاں اس سے محض بے تعلق ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ واقعہ ابراہیم علیہ السلام بڑے الرحیم المزاد حلیم الطبیعہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گمراہ کر دے جب تک کہ وہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیج کے نافرمانی کرنے والوں کو فرمانبرداری کرنے کے لیے بتلا دیتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعہ، کتابوں کے ذریعہ۔ ایسا ہی سزا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، بتلا کے نہیں سمجھنے پر اور بتلا کے، نہیں سمجھنے پر اور بتلا کے، پھر ایسے ہی کافری موت مرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حق پر آ جائیں گے تمہارے نام اعمال کے اوپر۔ یہ دنیا میں تو توبہ کا راستہ اللہ نے کھول کے رکھا، تم غلطی کرو توبہ مانگو، اللہ کو معاف کرنے والے پائیں گے۔ کب؟ قیامت سے پہلے۔ قیامت سے پہلے 3 بڑے بڑے نشانیاں دکھائی دے گی۔ وہ 3 بڑے بڑے نشانیاں دکھلانے کے بعد میں 80 سال کے بعد میں قیامت آئے گی۔ یہ 80 سال ایسا گزرے گا، کوئی توبہ مانگے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کوئی ایمان لانا چاہے گا اس کی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 80 سال کا زندگی گزر جائے گا، اس کے بعد میں اللہ کے حکم سے دفتن قیامت آ پڑے گی۔ اور قیامت کے بارے میں آپ 30واں پارے میں کچھ سورے ہے، اس کو پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ بلا شک اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، وہی جلاتا اور مارتا ہے۔ یہ سلطنت کس کی ہے؟ یہ گھر میرا، یہ گھر میرا بولتا ہے، یہ گھر تیرا ہے کیا؟ وہ جنگل میرا، وہ جنگل میرا، وہ کہتا ہے تیرا کیا؟ یہ پیپر میرا، وہ پیپر میرا کہتا ہے کیا؟ کیا ہمیشہ دنیا میں تم رہتا ہے؟ جلاتا مارتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم کو جلایا، ایک دن تم کو مارے گا، مارنے کے بعد تمہارے یہ مال کس کا ہو گیا؟ دوسرے کا ہو جائے گا، اور اس کا دوسرے کا ہو، یہ کسی کا بھی نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ یہ تم کو تھوڑا دن کے لیے برتنے کے لیے دیا ہے، اس کو برتتے ہوئے تم کو اللہ کو راضی کروا لینا، اس کا مطلب یہ ہے۔ بلا شک اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارے اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار ہے۔ اللہ 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 مالک پروردگار عالم۔
हमारी मदद फरमा। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल पर तवज्जो फरमाई और महाजरीन और अंसार के हाल पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक़्त में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया। इसे पहले मैंने आपको बयान में बता चुका। बाद इसके कि उनमें से एक गिरवा के दिलों में कुछ तज़लज़ल हुआ चला था, फिर उसने यानी अल्लाह ताला ने उनके हाल पर तवज्जो फरमाई। बिलाशा अल्लाह ताला उन सब पर बहुत ही शफीक और मेहरबान हैं। इन पर नसरानी और उनमें कुछ तजुल के सराहने के बाद अल्लाह के हाल पर ऐसे तंगी के वक़्त में अल्लाह को मदद किया महाजरीन और अंसारी लोग। ऐसा तंगी के वक्त में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया, तो बिलाशा अल्लाह ताला उन सब पर बहुत ही शफीक और मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह आपकी शिफायत, आपकी मगफिरत, आपकी रहमत हम पर भी अता फरमाओ मालिक। मेरे हक़ में मेरे बीबी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे ख़ानदान वसीला ता क़यामत नस्ल ब नस्ल इन सब के हक़ में या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ। मेरे दुए को कबूल मंजूर फरमा दो मालिक। और उन 3 शख्सों के हाल पर भी तवज्जो फरमाई। देखो यहाँ पर मैं 3 शख्सों के बारे में बताया ना, ये लोग जंग में नहीं गए थे, सहाबी थे, ये जंग में नहीं गए थे। और 3 शख्सों के हाल पर भी यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है। इन तीनों सहाबी के बारे में फ़ज़ाइल आमाल में उनका किस्सा पूरा बराबर लिख दिया। आपको फ़ज़ाइल आमाल को पढ़ना, इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सिर्फ दूसरे के बयान पर डिपेंडेंट हो क्या नहीं भेजना। मैं यहाँ पर आपको इशारा कर रहा हूँ, वो चीज़ को पढ़ो, ये चीज़ को पढ़ो, ये किताब में पढ़ो, वो किताब को पढ़ो, ताकि तुमको इसका बारे में और भी मालूम हो जाए और भी इल्म आपको मिल जाए। और उन 3 शख्सों के हाल पर भी तवज्जो फरमाई जिनका मामला मुल्तवी छोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि जब उनकी परेशानी ये नौबत पहुँची कि ज़मीन बावजूद अपनी फ़राक़ी के उन पर तंगी करने लगी। ये फ़राक़ी का आया तो दूसरे जगह पर भी आया, जंग के मैदान में भी आया, यहाँ पर भी आया। यह आयत फ़राक़ी यानी कुछ आयता है तो एक जैसा हम मानी में और भी है ऐसा कुरान में। ये ज़मीन अपनी फ़राक़ी के उन पर तंग करने लगी, जैसा कि लड़ाई में भी ये एक आयत आया इससे पहले भी। तो ये 3 सहाबी जो जंग में नहीं गए थे, तो उनको ये दुनिया इतना बड़ा चौड़ा है, फिर भी उनके लिए इतना तंग आ गई, इतना मजबूर हो गए, वो जंग में शामिल ना होने के वजह से उन पर तंग करने लगी और वह खुद अपनी जान से तंग आ गए और उन्होंने समझ लिया कि खुदा की गिरफ्त से कहीं पनाह नहीं मिल सकती, बदल इसके कि उसकी तरफ रुजू किया जावे। उस वक़्त वह ख़ास तवज्जो के काबिल हो गए। फिर उनके हाल पर भी ख़ास तवज्जो फरमाई ताकि वह आइंदा भी रुजू रहा करे। अल्लाह ताला देखो उनको भी माफ़ करके अपने रहमत में ले लिया। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। यहाँ तक सूरह तौबा का 14वां रुकू ख़त्म हो चुका।